आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। अयोध्या में राम मंदिर की पहल न करने से नाराज आरएसएस ने अब मरकजी सरकार पर सीधे तौर पर तनकीद करना शुरू कर दिया है। सरकारवाह भैया जी जोशी ने प्रयागराज के कुंभ मेले में मुनक्किद एक प्रोग्राम में मोदी हुकूमत पर इशारों में निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर साल 2025 में बनेगा। ये एक तंज था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी है। भैया जी जोशी के इस बयान से तमाम सियासी पार्टियों में हलचल मच गई। हालांकि बाद में भैया जी जोशी ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वो चाहते हैं कि 2025 तक बन ही जाए। तो आज का मुद्दा में हम इसी मामले को लेकर बहस करेंगे कि क्या राम मंदिर पर आरएसएस ने एक और नई तारीख दे दी है? क्या आरएसएस भी पीएम मोदी के बयान से बैकफुट पर आ गई है? संघ खुलेआम चुनौती किसी भी सरकार को कम ही देता है, लेकिन अगर वो संघ ये बात कह रहा है, संघ के बड़े लोग ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। तो क्या स्वयं सेवक बनाम प्रधान सेवक हो रहा है? सरकार से खुश नहीं है संघ? जो दो अहम मुद्दे हैं, सीमा पर सैनिकों की शहादत की बात रही हो या फिर राम मंदिर का इशू, इसको लेकर जो ये तंज है, कहीं ना कहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। और बाकी सियासी जमातों ने भी इस बात को लपका है और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इसी पर हम बहस करेंगे। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है एचएस रावत साहब, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत ही जारहाना अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब इस वक्त तशरीफ फरमा है, सुलझे हुए सीपीआई तर्जुमान है, लेकिन जब एग्रेसिव होते हैं तो बड़ी दलील के साथ अपनी बात रखते हैं। संजय के चड्डा साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर एडवोकेट हैं और भी कानूनी पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो एक पूरा बंच वजीर आजम को सौंपा है, उस पर क्यों नहीं सरकार अमल कर सकती राम मंदिर इशू को लेकर, उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद हम अतर हुसैन दहलवी साहब को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जो कि चेयरमैन है अंजुमन मिनहाज रसूल के। तो आइए इस चर्चा का आगाज करते हैं और जैसा कि तरीकाकार है, पहले 2 मिनट में हमें अपनी बात इस जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के रखनी है, उससे शुरुआत करते हैं। तो मैं एचएस रावत साहब का सबसे पहले रुख करूंगा। आप हिंदू धर्म गुरु की हैसियत से बताइए, संघ का ये जो कहना, आप तमाम लोग हुकूमत से इस मामले में तो कम से कम खुश नहीं है, नाराज हैं कि राम मंदिर को लेकर अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और आज भी मामला लटका हुआ है और अब संघ की तरफ से बात सामने आना, क्या कहेंगे कुंभ के मौके पर? इमरान जी, अभी मैंने जोशी साहब का अभी यहां पर वक्तव्य सुना। इस तरह के जो वक्तव्य कभी कभी या तो स्लिप ऑफ टंग की वजह से होते हैं या कभी कभी हम अनकॉन्शियस माइंड में इस तरह की जब स्टेटमेंट देते हैं तो इससे हिंदुओं के ऊपर बड़ा कुठाराघात हमला हो जाता है। वो तकलीफ हो जाती है कि भाई जो धर्म के रक्षक हैं, जो सामाजिक संगठन है बहुत बड़ा हमारा संघ, और अगर उसमें कोई इस तरह की स्टेटमेंट देता है। भागवत जी ने कहा कि भाई किसी भी तरीके से मंदिर बनना चाहिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि 2025 तक की इसमें डेडलाइन उन्होंने दे दी है। अब या तो उनका कहने का तात्पर्य ये हो सकता है, सफाई दे रहे नहीं, मैं तो इसलिए कि मेरा काम विश्लेषक का भी है, उन आदमी की बॉडी लैंग्वेज को समझना भी तो डिबेटर का काम होता है। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज को जो मैं समझ रहा हूं, उनके भाव को समझ रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद बनाने की डेट ये 25 दी होगी, लेकिन अगर रियली में अगर उन्होंने कहा कि 25 से शुरू होनी चाहिए तो शायद मुझे लगता है गलत है और इसका नेगेटिव परिणाम जाएगा। कारण यह है कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा इस समय एक ही चीज बार बार उनके दिमाग में आई जा रही है कि मंदिर निर्माण कब से शुरू होगा। किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को, योगी सरकार को कुछ तो पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि 100 करोड़ की हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अब संघ अगर चाहे तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब उसको टाल देंगे या कोई पार्टी का अध्यक्ष उसको टाल देगा या योगी साहब कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि संघ की ही एक ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी, जो पॉलिटिकल विंग है। क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूं और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू, बजरंग दल, आरएसएस सबने मिलकर के वहां पर आंदोलन को एक पूर्ण रूप से ऊंचाइयां दी थी और ये जो ढांचा विध्वंस हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की अगर स्टेटमेंट दी जाती है तो इनसे कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हिंदू समाज के ऊपर जाएगा, साधु संतों पर जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। उस पर उन्होंने सफाई जरूर दी है, लेकिन जब एक बार तीर निकल जाता है तो वापस आता नहीं है। बहुत अच्छे से आपने मरकजी हुकूमत को और बीजेपी को बचा लिया। और इससे पहले जो धर्म संसद हुई थी उसमें क्या था कि सरकार तभी बनाएंगे जब पहले राम मंदिर बनेगा, इस तरह का एक नारा था। वो तमाम चीजें आप भूल गए। भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं कहते कि सरकार तभी बनेगी जब राम मंदिर बनेगा? आप लोग बचाने की क्यों कोशिश करते हैं? इस पर और आऊंगा और सवाल पूछूंगा। महेश वर्मा जी, कहीं ना कहीं आपके बोलने से पहले ही आपका डिफेंड हो जाता है। जो बात तंज के तौर पर ही कही जा रही है उसके बड़े मायने हैं। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए। वजीर आजम साफ कहते हैं कि अब कोर्ट के फैसले के बाद ही जो होगा वो होगा। हिंदू नाराज है और
संघ सुप्रीमो कहते हैं कि बॉर्डर पर सैनिकों की शहादत लगातार होना यह भी कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज की एक बड़ी गड़बड़ी है। क्या कहेंगे? देखिए भैया जी, जोशी जी के बयान में जो जिस तरह का आप रंज और तंज निकालने की बात कर रहे हैं वो कतई नहीं है। भगवान श्री राम के नाम से उन्होंने जो बात कही है उसको समझने की बात यह है कि आज की डेट में एक तो उन्होंने 2025 की जो बात कही है उसके पीछे उनकी अवधारणा ये नहीं होगी कि 2025 में श्री राम मंदिर का निर्माण होगा या शुरू किया जाएगा। अमूमन समय लगता है हर चीज के निर्माण में, तो उस दृष्टि से उन्होंने जरूर ये बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी, इसको थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही चीज मुझे समझ में आता है कि ये उन लोगों को जो इसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं या जो इसके जरिए कहीं हमें बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, वो ऐसे इस चीज को लपकते हैं, ऐसे इसके बारे में सोचते हैं कि भैया जी जोशी ने ये कह के बीजेपी के लिए एक और धर्म संकट खड़ा कर दिया। मुझे तो खुशी इस बात की है, नहीं मुझे खुशी इस बात की है कि भैया जी जोशी जी ने ये बात कह के इस बात को और प्रशस्त किया है कि राम मंदिर में अब देरी ना हो, विलंब ना हो किसी तरह से। अब सबकी आवाज, अब सबका ध्यान जो है उन्होंने खींचा है इस तरफ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भैया जी जोशी ने ध्यान खींचने की कोशिश करी है कि राम मंदिर जो है सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। नहीं, सरकार की बात नहीं है। देखिए, पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। इस देश में 125 करोड़ जो हिंदू हैं, ये सबकी जिम्मेवारी है। सब लोग इसके लिए, आज कांग्रेस भी बोल रही है, कम्युनिस्ट भी बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। यही लोग होते थे जो कहते थे राम मंदिर क्यों बनेगा। इन्होंने ही अयोध्या पे एक एक्ट बनाया, अयोध्या एक्ट बना के संसद में पास कराया कि वहां राम मंदिर नहीं, वहां मस्जिद भी बनेगा, वहां लाइब्रेरी भी बनेगी। तो आप सोचिए आज की डेट में उनके अगर सुर बदलने की जो बात हुई है या उनका सुर बदला है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बदला है, वो कहीं ना कहीं सरकार का उससे सरोकार है, कहीं ना कहीं संघ का ये विशेष प्रयास है, कहीं ना कहीं 125 करोड़ जो हमारे हिंदू लोग हैं उनकी भावनाओं का कहीं आदर अब किया जा रहा है। ये देश अब उस तरफ निकल पड़ा है जिसमें समरसता की कहीं ना कहीं अब गुंजाइश। बहुत अच्छे शब्दों से आपने खेला और बहुत अच्छे से आपने घुमाया। आप भी मुस्कुराएंगे। 370 खत्म करने को लेकर, कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने को लेकर वो वादा था, वो भी अभी भी जहां की तहां है। उस पर भी ये देश पूछता है आपसे सवाल, आपके वादों पर भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 4.5 साल में क्या हुआ? और ये बात खुद संघ सुप्रीमो ने कही कि कश्मीर में जो हालात हैं सरकार के कंट्रोल में नहीं है, वही उनका इशारा था। इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप उस पर शब्दों का जाल बिछाइएगा। मैं अब रुक करूंगा आमिर हैदर जैदी साहब के पास। 2 मिनट में सर इस पर अपनी बात रखिए। देखिए, आज की एक न्यूज है, चीन ने चांद के ऊपर कपास का पौधा उगा लिया। लेकिन हम राम मंदिर तो नहीं बना सके, लेकिन पूरे मुल्क में नफरत का एक दरख्त हमने पैदा कर दिया और वो जंगल बनता चला जा रहा है। मुझे उस पे नहीं जाना है, ये तो पूरा देश जाने। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से शपथ पत्र लिया था कि मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, और वही सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। मुझे ये देखना होगा कि संविधान की मर्यादा बचेगी या नहीं बचेगी। मुझे ये देखना होगा उस फैसले के बाद, जो मुझे अध्ययन करना है। अब आ जाता हूं मैं उस पे, लोकसभा पे, सदन के ऊपर। सदन ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद एक पटल के ऊपर ये कहा था कि हम मस्जिद का निर्माण वहीं करेंगे। ये काला अध्याय है। वही मस्जिद, उसी पटल के मुखिया ये कहते हैं कि संविधान का फैसला अगर कुछ गलत आ जाता है तो उसके बाद हम विधेयक लेके आएंगे या अध्यादेश लेके आएंगे। मुझे यह देखना होगा जिस सदन के अंदर यह कहा गया था ये काला अध्याय है, वो संविधान की मर्यादाओं को ताक पे रख के उसे तिलांजलि देके कैसे विधेयक लेके आती है। मुझे ये देखना होगा। ये सारी चीजें, मसला ये है कि आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम अध्यादेश लेके आएंगे, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो ये मानेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट खेल क्यों रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ध्वस्त कर दीजिए। मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को। संविधान को जंतर मंतर पे चला दीजिए, जो करना है वो कीजिए। आप कुछ पड़ोसी मुल्क से सीखिए। उसने अपना सूरज बना लिया, चांद बना लिया, अपने बादल बना लिए। हम क्या बना रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं? हम नफरत खेल रहे हैं। मैं वही कहता हूं आज की न्यूज के ऊपर, उस पर ही करूंगा। उसने कपास का पौधा बना लिया, हमने नफरत का जंगल उगा दिया इस मुल्क के अंदर। ठीक है, और आऊंगा आपके पास बहुत से सवालों के साथ। अतर हुसैन देलवी साहब भी तशरीफ फरमा है। देलवी साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से एक बार फिर राम मंदिर को लेकर के
आरएसएस की तरफ से सरकार को एक तरह का अल्टीमेटम आया है, तंज में ही सही कहीं ना कहीं इंतबाह दिया गया है। कैसे इसको देखते हैं? उधर कश्मीर में हमारे फौजियों की शहादत को लेकर भी संघ फिक्र में है। हालांकि आप ये भी सवाल करेंगे कि संघ को ये सब कहने का हक है क्या, मतलब संघ है क्या, अपने आप में संघ क्या है, सरकार से इस तरह से पूछने वाला। लेकिन कैसे आप देखते हैं? इमरान, आज मुझको अली सरदार जाफरी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि हाथ काटे गए जुरते शौक में, खूं चिका हो के लब खुशा हो गए, और हैरतों ने जो लगाई मोहरे सकूत, लब खामोशी में जादू बयां हो गए। वही है, संघ ने कोई नई बात नहीं कही है। प्रधानमंत्री ने अपना एजेंडा 2014 में तय कर लिया था। पार्लियामेंट की पहली तकरीर में उन्होंने कहा सारे विवादित मुद्दों को छोड़ के देश विकास की तरफ बढ़ेगा। विकास कितना हुआ, ये चुनाव के अंदर जनता इसका मुहासबा करेगी, तज्जिया करेगी। तब तो आपको खुश होना चाहिए, उन्होंने अपनी बात पूरी की। कोई देखिए, खुशी तो होगी, मुल्क तो मेरा भी है, जितना इनका और रावत जी का हम दोनों का उतना बराबर है। अब सवाल ये है कि आप हिंदुओं के साथ छल करें या मुसलमानों के साथ करें। मसला उस अजीम शख्सियत का है जो हिंदुओं के लिए आराध्य हैं, और मुसलमानों के समेत के इंडोनेशिया से लेकर मिस्र तक जो एक बड़ा तबका जो उनके लिए अपने दिल में पूरा एहतराम रखता है, और जिनका कहना यह है कि छल कपट के साथ मुझे कोई नहीं पा पाएगा, जिनका अपनी मर्यादा ये हो कि जान चाहे पर वचन ना जाए, जो उस वचन को निभाने के लिए जंगल जंगल फिरे। अब सवाल यह है कि पालनपुर से यहां तक लेकर जो पार्टी सौगंध खाते हैं राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, वो एक चुनाव दूसरा चुनाव, यानी 2025 की जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब 2 लोकसभा चुनाव होंगे, एक 19 का एक 24 का। तो लिहाजा अब राम मंदिर के मुद्दे पे कुछ भी करने के सफाई भी तो दे रहे हैं। बात नहीं, सफाई की जरूरत नहीं। पहले आक्रांता रोकते थे, उसके बाद कांग्रेस रोकती थी, फिर सिब्बल रोकते थे। अब पता ही इनको कौन रोक रहा है मुझको नहीं मालूम, इसका जवाब इनको देना चाहिए। आखिरी बात, कश्मीर की सूरत हाल ये है कि आज सूरत हाल इतनी खराब है, जिस प्राइम मिनिस्टर ने ये कोशिश की हो कि 2-2 दिवालियां शुरू में जाके मनाई हो, विपरीत दिशा में जाके पीडीपी के साथ सरकार बनाई हो, आज जो 24 घंटे में 4 हमले श्रीनगर के अंदर हो चुके हैं। केंद्र का पूरा शासन है, पूरी इंतजामिया है, इसलिए जवाबदेही तो बनती है। और मैं तो कहता हूं ये साजिश वाजिश कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जो एएनआई को कहा था, शायद संघ और कुछ लोगों को वो बात भा नहीं रही है, और मुझे डर यह है कि नरेंद्र नाथ मोदी को, दामोदर नाथ मोदी को एकलव्य बनाने की कोशिश संघ ना कर रहा हो, ये भी देखने वाली बात है। चलिए, बहुत अहम बात और संजीदा बात आपने कही, इस पर भी बहस बनती है। मैं कानूनी पहलुओं को हमेशा समझता रहा हूं। संजय के चड्ढा साहब की तरफ फिर जाऊंगा। राम मंदिर के इशू को ही हम पहले लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन भेजा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को। मधु किश्वर भी ये बात कह रही थी, मैं कहीं सुन रहा था। तो जमीन पर तो सरकार का आधिपत्य है, इतना तो उसमें समझ में आ रहा है। मामला टाइटल सूट का, आप भी कहते रहे हमेशा कि मेन वो मुद्दा चल रहा है। तो अब सरकार के पास जब जमीन का आधिपत्य है तो फिर सरकार जो मंदिर बनाना चाहता है उसे सौंप दे। मजबूत सरकार है, बड़ी सरकार है, पूरे बहुमत के साथ है, इसमें दिक्कत क्या है? कानून अपना काम करता रहेगा, टाइटल सूट को लेकर चलता रहेगा मामला। बहुत अजीब सी बात है, मेरा मानना ऐसा है। आधिपत्य होता है, सरकार को अधिग्रहण का अधिकार है, लेकिन किस लिए है? सड़कें बनाने के लिए है, अस्पताल बनाने के लिए है, मंदिर बनाने के लिए अधिकार नहीं है कहीं पे भी कि आप किस पर्पस के लिए। ये बहुत अहम बात है, वही समझना था। किसी भी तर्ज पे आपको ये देखना चाहिए कि किस पर्पस के लिए एक जमीन को सरकार अधिग्रहण करेगी। ये बहुत अहम है। ये अधिग्रहण का जो कानून है उसमें पर्पस डिफाइंड है। नेशनल जो NHEI है वो बनाती है, सड़कों के लिए अधिग्रहण करती है। उसमें आपकी अगर कुछ आ रही है तो आप रोक नहीं सकते। रेल का ट्रैफिक जाना है तो आप रोक नहीं सकते। पब्लिक पर्पस सबसे अहम होता है अधिग्रहण के लिए। यहां पे पब्लिक पर्पस उस लिहाज से नहीं आता, उस इंटरप्रिटेशन में नहीं आता। कल आज अगर आप मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण करेंगे, कल कोई और पक्ष आके कहेगा कि मस्जिद के लिए करिए। इन चीजों के लिए कानून में अभी तक कोई जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे जो मुकदमा चल रहा है, ये बात मैंने पहले भी अपने आपके इस प्रोग्राम में भी कही और वैसे भी मैं कहता रहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरी क्लियरली, जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा था कि ये एक मुद्दा जो है किसी भी तरीके से, हम लोग किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं है कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड मुद्दा है या मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है मुद्दा। हमारे समक्ष जो मुद्दा है वो मात्र और सिर्फ मात्र केवल लैंड डिस्प्यूट का मुद्दा है।
यही कारण है, जैसा कि अभी मुझे सरप्राइज हो रहा है कि कैसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं सुब्रमण्यम, उन्होंने कैसे कह दिया कि उसको ले लें। जी, बकायदा उन्होंने सौंपा है, ये फार्मूला वो सौंपा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपको ये चीज बहुत अहम है। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अब मुझे काउंटर करना पड़ेगा। वो वकील हैं और उन्होंने बात यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से रखी है। उन्होंने ये बात कही है कि कानून में, संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं है। वकील साहब, मैं आपको इसलिए काउंटर कर रहा हूं, यहां पर मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हज कमेटी के लिए और हज वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फंड करके वहां बिल्डिंग निर्माण कराया। आप सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले। सरकार की जहां कॉलोनियां कटती है, सुन लो, सरकार की जहां पर कॉलोनियां कटती हैं, सरकार उस जमीन को एक्वायर करती है, उसके बाद गुरुद्वारे को जमीन अलॉट करती है, मस्जिद को जमीन अलॉट करती है, मंदिर को भी अलॉट करती है, आर्य समाज को भी अलॉट करती है। तो सरकार के पास राइट है। सरकार अगर अयोध्या की जमीन को ले सकती है, वकील साहब, अधिग्रहण कर सकती है, 70 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर सकती है, तो वो दे भी सकती है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है और वो मंदिर का मामला है। ये सवाल ये सवाल महेश वर्मा जी से पूछ लीजिए ना। महेश वर्मा जी से क्यों नहीं पूछते आप? सरकार जो होती है महेश वर्मा जी से पूछिए, के लिए होती है। महेश वर्मा जी से पूछिए, बैठे हैं नुमाइंदे के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर बैठे, पूछिए उनसे सवाल, आपके बाजू में बैठे। ठीक है, कानूनी प्रपोजल रावत साहब आप उनसे नहीं पूछेंगे, आप उनसे ये सवाल वकील साहब ने, महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। कानूनी साहब ने ऐसी बात कह दी कि सुनने वाले श्रोता महेश वर्मा जी आप जवाब दीजिए, उनको गुमराह हो जाएंगे, जो दलील उनको ये लगेगा कि रावत साहब दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरे मंदिर की जमीन 70 एकड़ कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण कर ली। क्यों कर ली? वो जब अधिग्रहण कर सकती है तो दे भी सकती है सरकार। रावत साहब जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक ठीक है, और चड्ढा साहब जो कह रहे हैं कानूनी पहलू उनका भी ठीक है, क्योंकि जो हज होता है या हज मंजिल बनाई जाती है वो सराय एक्ट के तहत बनाई जाती है, ना कि वो किसी मंदिर मस्जिद के रिलीजियस या धार्मिक अनुष्ठान या प्रतिष्ठान के तौर पे सरकार उसको एक्वायर करती है। तो कुछ हद तक वो सही है। और कुछ आपकी जो बात है, जैसे हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, जहां हिंदुओं की भावना जो है इस तरह से प्रकट होगा, वहां पे ये जरूर कहा जाएगा कि या जमीन अधिग्रहण करके इसका मंदिर बने, या वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बने, या दोनों की आपसी सहमति से बने, या अध्यादेश लाके या कानून बना के मंदिर बने। लेकिन मंदिर तो वहां बनना है, ये तय है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में कोई कानूनी पहलू या कोई ऐसा सुझाव या कोई ऐसा विचार सामने आता है, लेकिन 4.5 साल तक हम उसमें कोई पहल नहीं करेंगे, मंदिर तो वहीं बनाएंगे, लेकिन कोई पहल नहीं करेंगे। इमरान साहब, अगर ऐसा कोई सुझाव आता है या कोई इस तरह की बात आती है, या सुब्रमण्यम स्वामी जी कहे या कोई भी कहे, तो उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम से जुड़ी हुई बात है। इसलिए इसको अनादर या इसको किसी तरह से कानूनी या आस्था से जुड़ी हुई बात है। एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने कानूनी विश्लेषण दिया है, मैंने किसी भी तरीके से भाव को नहीं दिया है कि मैं कोई धार्मिक उसको कह रहा हूं। मैंने बताया कि कानूनी प्रपोजिशन ये है। वकील साहब, सरकार जब चुन के जाती है तो सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी कानून बना सकती है, कानून ला सकती है, आस्था रख सकती है, उसको अधिकार है। आपने ये सरकार कुछ भी कर सकती है अगर उसके पास मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो दिक्कत है। ये देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू की आस्थाओं को आप ऐसे कैसे साइड में कर सकते हो? अभी जैदी साहब ने ये बात कही कि भाई यहाँ पर ऐसा वृक्ष बो दिया। जैदी साहब, यहाँ दो आप बड़े विद्वान बैठे हैं, इधर मेरी तरफ दहलवी साहब बैठे, इधर आप बैठे हुए हैं, आपने ये विवाद पैदा कर दिया। हिंदुस्तान है, आप भी जानते हैं यहाँ 800, 900, 1000 वर्ष पहले मुसलमान नहीं था। उससे पहले, एक मिनट सुन लो, उससे पहले हिंदू थे और आपको भी पता है राम मंदिर था। तो आप बनने दो, आप जैसे समझदार लोगों को आगे आना चाहिए। तो फिर हम भी चांद पे जाकर के पौधा लगा देंगे कपास का। उन्होंने कपास का लगाए, हम जाकर के पीपल का लगा देंगे जाकर के। आज आप धरातल पे इसलिए हैं जयदी साहब, आपकी पार्टी इसलिए है क्योंकि आप लोग हमेशा इस देश को गुमराह करने वाली बात कहते रहे। आप सुन लीजिए, मैं आपको, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। 1993 जनवरी 1993 में अयोध्या एक्ट बनाया कांग्रेस ने। आप बताइए वो एक्ट क्या है और उस एक्ट के तहत अयोध्या में क्या होना चाहिए था? बोलो। अगर मान लीजिए कि उस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन वही सरकार, वही विचार, वही सारी चीजें, आज वही लोग आप हमें नसीहत दे रहे हैं आज कि यार हम राम मंदिर नहीं बना पाए।
आप लोग राम मंदिर बनने देने का कहां देने, मतलब आप लोग हर तरफ से जो है ऐसे व्यवधान पैदा करते हैं। भगवान राम कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा अगर उस पुरुषोत्तम मर्यादा, पुरुषोत्तम हमारे आदर्श। देखिए 4.5 साल में पब्लिक भी इस बात को जान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहल नहीं करी है। क्यों नहीं पहल करी? इसीलिए साधु रावत साहब नहीं, ये साधु संत नाराज है, आप ये नाराज है। मंदिर चाहिए था, आज जब विवाद बढ़ गया तो आप इस बात को साइड में कर रहे हैं। लगातार इस चैनल पर 4 साल से लगातार कह रहा हूं, क्या पहल करनी चाहिए? मैं राव साहब की बात पे जवाब देता हूं। एक सेकंड मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, जवाब नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए। बहुत बड़ी बात, ये सही बात है। ये सवाल मैं चाहता था रावत साहब आपकी तरफ से आए। मुझे चाहिए, आप मुझे ये बताइए, वही जस्टिस दीपक मिश्रा यहाँ चड्डा साहब हैं, वो इस चीज को दुरुस्त करेंगे कि क्या उन्होंने दोनों पक्षों की मध्यस्थता की बात कही या नहीं कही? और उस जस्टिस खेर ने कही, जस्टिस खेर ने कही थी या नहीं कही थी? और जस्टिस खेर ने दोनों पक्षों को बैठने के लिए कहा था या नहीं कहा था? उस समय आप कहाँ गए थे रावत जी? आपने कहा, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप मंदिर के ऊपर क्या कर रही थी? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। पहल होनी चाहिए। उस समय आप लोगों ने किरदार बड़ा निभाना चाहिए था। पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई मंत्री नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। पहल तो आपको करनी चाहिए थी। पब्लिक के लिए बात सुनिए, पब्लिक के लिए जिम्मेवारी आपकी थी। आपने कहा था कि भाई हम सेंटर में आएंगे तो देंगे। आप दूसरों के कंधों पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? हम दूसरे के बंदूक, मैं तो ना तो बीजेपी का प्रवक्ता अगर होता तो ठोक के बोलता कहां मंदिर बनाएंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, बात करेंगे हम लगातार आपको कहेंगे ठीक है लेकर के आइए, अध्यादेश लेकर के आइए। क्यों नहीं लाए अध्यादेश? ठीक है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है रावत साहब। मैं जी एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर लूंगा। बहुत संजीदा सवाल है आपके रावत साहब, बहुत सही सवाल है आपके। महेश जी और उनकी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि 4.5 साल बाद और इलेक्शन के वक्त ही फिर इस तरह के मामलों को लेकर के आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं, बेवकूफ क्यों बनाते हैं? बड़ा सवाल। दलवी साहब, मैं उसके लिए भी आपके पास आऊंगा। जिस तरह की बातें और मंदिर इशू को लेकर भी मेरा सवाल आपसे ये है, जो बातें बार बार आती हैं, सब चाहते हैं कि राम मंदिर बने। आप भी कभी कभी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी चाहते हैं कि वहां बनना चाहिए, सब अच्छे से होना चाहिए। लेकिन कभी अगर मुसलमानों के फेवर में फैसला आ गया तो क्या मुसलमान मंदिर के लिए अपनी जगह छोड़ देंगे? ये बात आप कह सकते हैं इस मंच से? यहां से देखिए, 2 चीजें। पहली चीज तो ये कि ये मुद्दा टाइटल सूट जैसे आप कह रहे हैं, उसके सिवा एक और चीज है, ये इल्जाम कि साहब मुसलमानों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये नस्लों तक ये विवाद चलता रहेगा। तो इसमें एक पोशीदा राज ये भी है कि इस चीज का फैसला होना है। हमारी आस्था है कि किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये रावत जी क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? आप बोल लीजिए, आप गलत बोलोगे आप। नहीं, मैं गलत आप इतने आपने आपके पास भी आऊंगा। इतिहास पढ़ाया रावत जी, सुन लीजिए इमरान भाई, देखो ये एक विद्वान आदमी है, मेरे सवाल का तो जवाब देने दीजिए। अगर ऐसा व्यक्ति इतने चैनल से गलत बोलता है, नहीं बोलने कैसे दूंगा मैं? आप लेना ना, आप ऐतराज करना ना, मेरे को बोलने को दीजिए। किसी जन्मभूमि में बगल में मस्जिद किसने बनाई? नहीं, मैं नहीं बोलता। देखिए मैं भी बोलता हूँ, अब आप सुन लीजिए, पर लॉजिकल बात होनी चाहिए। जवाब सवाल पूरा तो होने दीजिए। रावत साहब एक एक रावत साहब ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा रावत साहब, ऐसे नहीं होगा। बोलिए बोलिए दलवी साहब, आप बोलिए। रावत साहब सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद। दूसरी चीज, जहां तक मामला इस चीज का, इसमें कोर्ट के अंदर मामला चल रहा, प्रधानमंत्री की बात आखिरी है, जो उन्होंने कहा कि भाई जो भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय का हम सबके लिए होगा। क्या हिंदुओं के मुसलमान सबको मानना पड़ेगा। आखिरी चीज जो आपने कश्मीर के ताल्लुक से कही, देखिए मैं समझता हूं 1947 के बाद 1984 और 1984 के बाद अगर आप हिजरत के ताल्लुक से देखें, 47 के बाद सबसे खतरनाक जो पलायन हिजरत थी वो कश्मीरी पंडितों की थी, जिनको मजहब के नाम पर कश्मीर की दाखाड़ी से खदेड़ा गया। मैं ये कह रहा हूं, उनकी जबान खत्म हो गई, उनका कल्चर खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने जम्मू की रैली के अंदर कहा था कश्मीरी पंडितों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको दूर किया जाएगा। यहां हमारे बीजेपी के तर्जुमान तशरीफ फरमा है। अंजुमन मिनहाज रसूल पहली मुस्लिम तंजीम थी जो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज गई थी। उन्होंने हमारे ऊपर रेजोल्यूशन पास करा। इस सरकार से 4.5 साल कहते कहते ये हो गए, आप कुछ मत करिए, जब ये जाएंगे किसी एक कश्मीरी पंडित को राज्यसभा में ले आइए, किसी एक कश्मीरी पंडित को आप किसी स्टेट का गवर्नर बना के भेज दीजिए, किसी एक कश्मीरी पंडित को आप राज्य के अंदर एमएलसी नोवेद कर दीजिए। लेकिन शर्म की बात है, 4.5 साल गुजर गए, कश्मीरी पंडितों के नाम पे आंसू तो बहुत बहाए गए, पार्लियामेंट और असेंबली और गवर्नर तो बहुत दूर की बात है, एक कश्मीरी पंडित वापस नहीं पहुंचा। ये सरकार की दूसरी बड़ी नाकामी। महेश वर्मा जी, मान लीजिए आप बैकफुट पर हैं और इन 2 मसलों को लेकर आपके पास कोई जवाब नहीं है, इतना आसान नहीं है देश चलाना,
किस चीज के लिए है? यही राम मंदिर का इशू हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का इशू हो, कश्मीर में हालात का इशू हो, जिसको लेकर के संघ प्रमुख ने भी चिंता जाहिर की। नहीं, आप ये जो कह रहे हैं, हमने उससे बहुत आगे बढ़ के हमने काम किया है। क्या किया हमने है? कश्मीर में जो है एक अच्छा प्रपोजल दिया, वो था कि हम एक टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, जो आज भी पूरी तरह से शेप ले चुका है। वहाँ लोग जा चुके हैं, वहाँ बहुत बिना भय के वहाँ रहना शुरू कर दिए हैं, और वो श्रीनगर के साथ ही लगता हुआ है जहाँ हम परिवार को शिफ्ट किए हैं। और ये हम दावा कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो माइग्रेटेड फैमिली है वो इतना खुश है कि वो वहाँ जाकर ऐसे आनंद ले रहे हैं, एंजॉयमेंट उनका इस तरह से बढ़ा हुआ है इस सरकार की वजह से। तो ये बात तो एकदम ऐसी है कि भाई हमने एमएलसी नहीं बनाया, राज्यसभा नहीं बनाया, तो हमने कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों की मदद नहीं करी है, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हमारी कोई मतलब सोच ही नहीं है। ये तो अजीब सी बात हो गई, एक बात। दूसरी बात कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राम मंदिर पे बीजेपी का स्पष्ट राय है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही कि भाई जो जुडिशियरी है, न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी, और जो हमारा काम है सरकार का वो हम करेंगे। उसका मतलब स्पष्ट है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं। 19 जिताइए, फिर देखेंगे। सुनिए, 19 की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी आप अगर 2014 से और 2019 के बीच में आज आप मुझे बताइए, पिछली बार जो है धवन साहब ने क्या किया? जो कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे वही भाषा बोल के और उसको एक्सटेंड कराया। तो व्यवधान पैदा करके रावत साहब, व्यवधान पैदा करने वाले लोगों को आज कोसिए, उनको नसीहत दीजिए, उनके अंदर जागरण लाइए। यही धर्मगुरु का काम है। हैदर साहब वही सियासत एक चीज सही कर लें हमारे महेश जी, अगर कहीं हो तो मुझको पता दे दे। मैं अभी भी 3 दिन कश्मीर रह गया हूं। पाटन के अंदर इस सरकार ने एक बफर जिला मतलब घोषित करके कश्मीरी पंडितों को ले जाना चाहा था, लेकिन पुनः कश्मीर और अन्य कश्मीरी लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। एक भी कश्मीरी पंडित पाटन के अंदर नहीं पहुंचा है। नहीं, ये गवर्नर ने कहा, ऑन रिकॉर्ड है। और आप सुनिए, वो भी जम्मू में दिया गया है। जम्मू का हम तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को दिया गया। मैं एक सवाल और उठाता हूं जिसको लेकर के संघ चीफ ने चिंता जाहिर की। अरे मैं संघ चीफ की चिंता की बात कर रहा हूं। मैं जी सुनिए, तो आप सुनिए, संघ चीफ की चिंताओं की बात करिए। नो पीस नो वार के दौर से इस वक्त जो कश्मीर का इलाका है या हिंदुस्तान का वो हिस्सा गुजर रहा है, जवानों की लगातार शहादत हो रही है। पाकिस्तान को वो मैसेज नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने इसका आंकड़ा भी दिया कि जो पहले शहादत हुई है और इस सरकार के दौर में जो शहादत हुई है वो सबके सामने है। बिल्कुल इमरान साहब, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, एमएचए के ये आप मंगवा लीजिए किसी से भी, यहां जितने पैनलिस्ट हैं। अगर मैं गलत निकल जाऊंगा तो आप लोग जो कहिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। पहले जो है यही आतंकवादी जो है 2004 से लेकर 2014 तक, ये जो है एक आतंकवादी हमारे 6 पुलिस पर्सनल को मारते थे। आज एक पुलिस पर्सनल 6 आतंकवादियों को ठोकता है। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। 5432 घटना एक साल में घटती थी। जब वहां डीजीपी अशोक प्रसाद को लगाया गया, तो जब वो वहां से रिटायरमेंट लिए और जब वो होम सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी बने, उस समय साल की 32 घटना रह गई थी। तो ये कामयाबी है। और हमारे लिए कश्मीर जो है राजनीति का कोई सबब नहीं है, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कश्मीर हमारे देश का अटूट हिस्सा है, और कश्मीर के ऊपर जो है हमसे कोई भी बात करेगा, हम उसी जज्बे से बात करेंगे जिस जज्बे से कश्मीर को लेके अब तक हमारी शहादत हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान दी, हमारे इतने बड़े नेता ने जिसके लिए जान दी हो, हिंदुस्तान की सत्ता हासिल करना था। हो गया, सियासी तकलीफ हो गई, सियासी तकलीफ हो गई सर। ठीक, 2014 में 75% टूरिज्म था कश्मीर के अंदर, जो अब घट के 25% या 10% भी नहीं रहा, 0 हो गया है। पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि कश्मीर में शहादत सिपाहियों की, सेनाओं की, हमारे नौजवानों की बढ़ी है। आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ है, ये पूरा देश जानता है। मसला ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि 25 में, तो 19 और 5 24 होते हैं, तो अगला 5 साल का कार्यकाल भी छोड़ दीजिए मंदिर के लिए। मैं इसके लिए मुझे एक अच्छी तरह से कबीर का दोहा याद आ गया, आज है दिन पाछे गए, हरी से किया ना है। जो अच्छे दिन इनके आए थे, जब वो गुजर गए तो तब तो इन्हें भगवान प्रभु की याद नहीं आई, तब ये घर में मग्न थे,
सत्ता भोग रहे थे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो पूरा साल कार्यकाल आपका समाप्त हो गया, अब भी नफरत के बीज बो रहे हो। अब क्या है भाई, 4 महीने बचे हैं आपके कार्यकाल के। नहीं, नफरत के बीज आप बो रहे हो, देख लिया। नफरत के बीज आप बो रहे हो जल्दी साहब। आप लोग इस बात से जब तक बाज नहीं आओगे भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा। आप लोग बहुत बड़े आप व्यवधान हो, तो बीच आप में लोग सुन 100 लीजिए। करोड़ रावत साहब आप ही बता दीजिए, वाकई आज 6 दिन पाछे गए, महेश जी, आज 6 दिन पाछे गए जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, क्योंकि आपकी बात से हम समझ जाएंगे कि क्या मूड बन रहा है आवाम इमरान जी, मैं बता देता हूं कि अभी हमारे भाई महेश जी ने बोला था कि भाई हिंदू धर्मगुरु आपका है कि भाई कपिल सिब्बल के खिलाफ बोलो। मैं एक नसीहत देंगे हम उनको भी, पैदा कर रहे हम उनको भी देंगे। कितनी सुनवाई होगी? इसके बाद कितनी 2017 की बात है, कितनी सुनवाई होगी? सरकार थी आरएसएस के और हम लोगों ने इकट्ठा होकर के उस सरकार ढांचे को हटा दिया। हम तो तब तो डरे नहीं। और केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और दोनों ही बड़े दबंग प्रधानमंत्री। एक सुन लो, लेकिन एक कपिल सिब्बल को लेकर कपिल सिब्बल आपके कोर्ट में डंगे डाल रहे हैं और भगवान राम के मंदिर बनाने में डंगा डाल रहे हैं। आप उसके ऊपर बहाना मार रहे हो, आप उसके ऊपर बहाना मार रहे हो। जब केंद्र में सरकार होती है हम ढांचा हटा सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, दे दीजिए जवाब, दे दीजिए। एक पॉइंट है, एक बड़ा सवाल, जवाब दीजिए। मैं के लिए पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट नहीं रखता, और ये टीवी में बैठ के कोई कुछ नहीं रखता है। ठीक है, हम मंदिर बना सकते हैं, हम ढांचा गिरा सकते हैं। हमारे वकील साहब भी हैं, तो जो ढांचा गिराने वाले यहाँ बैठे आपके मतलब की बात है। अगर इसको सुन लीजिए, जल्दी साहब सुन लीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं एक वक्फा लूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इस देश में सिखों का कत्लेआम हुआ, उसका FIR भाई मलियाना हाशिमपुरा का भी हुआ, उसे सुन लीजिए। अरे यार, भिवंडी का भी हुआ, सुन लीजिए, ठीक है, बड़ी नहीं हो जाएगी। हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, उसमें FIR दर्ज हुआ, वहां के अपराधियों का 84 के दंगाइयों को सजा है, मलियाना हाशिमपुरा के सब छूट गए। 2002 के दंगाइयों का पता नहीं है। दंड मिला उनको, PSC के अफसरों को दंड मिला। कहाँ मिला? सुनो यार, आप पूरी बात आप ये बताओ। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सरयू नदी में जो खून की नदी बहाई गई थी, जहां पे सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई थी, उनका आज तक मुजरिम कहां है? उनका अपराधी कहां है? उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होती सर, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होती कि आपकी हुकूमत इस दिशा में बड़ा काम करती है। 4.5 साल में आप लोग मंदिर निर्माण के लिए सही एक कोशिश शुरू कर देते, शुरू से ही कोशिश शुरू कर देते, तो हो सकता है कि अभी तक आते आते वो कोशिश पूरी हो रही होती। आप ठीक है, जज्बाती बातें और बड़ी बड़ी तकलीफें कोई भी कर सकता है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको सियासी भाषण देने के लिए नहीं करना चाहूंगा। एक बार फिर मैं संजय के चड्ढा साहब की तरफ जाना चाहूंगा। संजय जी, जो बातें यहां से बार बार हो रही हैं, जो रावत साहब भी कह रहे हैं कि कानून भी बन जाए, अगर मान लीजिए कानून बन जाए, अध्यादेश आ जाता है, कानून भी बन जाता है, तो क्या इतना आसान होगा इस अध्यादेश को, इस कानून को चैलेंज नहीं किया जाएगा, या चैलेंज किया जा सकता है कानूनी तौर पर? जरा समझाइए। आ रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं कि ये बात, इस पे कोई चिंतन या मनन कर ही नहीं रहा है। आज किसी भी तरीके से, रावत जी प्लीज इसको अप्रिशिएट करिएगा, आप कानून भी बनाया जाता है तो उस कानून को रिव्यू करने का सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज, बहुत माइंड करिए इस चीज को, बहुत अहम बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कानून बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिला के कोई कानून बनाया जाएगा, तो वो कानून, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस भी कर सकती है। इसलिए ये चीज बहुत बहुत अहम है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे के कदम उठाए जाने चाहिए। ये बात जो इमरान साहब आपने पूछी कि क्या कोई कानून बनने के बाद उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कानून बनेगा तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरी एक और बात कि अगर उस जमीन का अधिग्रहण किया जाए, तो अगर जिस व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण होता है वो भी उस अधिग्रहण को भी चैलेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप लेट से इस जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी कि फिर से वही एक लंबी कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। एक
आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके बाद ही मेरे ख्याल से कानूनी प्रक्रिया के आधार पर चलना चाहिए। मेरा मानना यह है अधिग्रहण से लेकर मैं किसी भी तरीके से मैं कानूनी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। कानून ये है, कानून से हटके नहीं आप जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ जजमेंट्स में कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी संसद। अतर हुसैन दहलवी साहब, तो फिर क्या ये मान लें कि राम मंदिर का जो इश्यू है उसको लेकर सरकार भी मान चुकी है, करीब करीब वजीर आजम मोदी ने जो इंटरव्यू में बात कही थी, और अब आरएसएस भी कहीं ना कहीं मान चुका है, जो उन्होंने भैया जी जोशी ने अभी बात की 2025 का हवाला दिया कि ये मामला ऐसे नहीं सुलझ सकता है चाहे कुछ कर लो। देखिए जब आप इख्तिदार में होते हो, जब आप इख्तिदार से बाहर होते हैं, आपकी जबान और आपका कौल-ओ-फ़िल में तजाद होना लाजमी है। अब आप संविधान यानी दस्तूर की कसम लेके बैठे तो आपको दस्तूर की पाबंदी करनी पड़ेगी। दो चीजें रावत जी मेरे बड़े मोहतरम दोस्त भी इन्होंने कही। पहली चीज, आप बात करते हैं बार बार सोमनाथ की। सोमनाथ मंदिर सब जानते हैं कि उसको बाकायदा एक बाहरी आक्रांता ने उसको जो है ध्वस्त किया, उसको मुनहदिम किया। लेकिन उसके बावजूद सरदार पटेल ने उसके लिए ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट को वो जगह दी गई। तब उसके बाद सरकार ने निर्माण नहीं किया उसका, सरकार ने जो चवन्नी भी नहीं लगाई उसके अंदर, निर्माण ट्रस्ट ने किया। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सरकार चाहे, ये तो आप और मैं कह रहे हैं, आज हम बाहर काशी के अंदर इसी योगी सरकार ने 18 मंदिर, 2 मस्जिद और 1 मजार ऐसा जिनको काशी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको करने के लिए अधिकृत किया, उनको वहां से शिफ्ट किया गया। पहली चीज। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, सब जानते हैं कि अहमदाबाद के विस्तार के लिए मंदिर तोड़े गए थे, अधिकृत किया गया था, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। मगर जहां तक आप अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या इसलिए नहीं हो सकता कि मानिए सुन, जैसे हमारे भाई महेश शर्मा जी कह रहे हैं, और आमतौर से बीजेपी और संघ के जैसा, भाई मुसलमान तो चलो हमसे तो आप बात कर ही लीजिए। आप ये देखिए, निर्मोही अखाड़ा पहले दिन से आज तक कह रहा है किसी भी सूरत में हम वीएचपी और संघ की बात नहीं मानेंगे, हमको वही जगह चाहिए जिसके लिए हम अपने दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको उनसे भी बात करनी पड़ेगी। कल अगर हम मान जाते हैं, निर्मोही अखाड़ा फिर कोर्ट पहुंच जाएगा। और अंतिम और आखिरी चीज, चाहिए अच्छा हो कि इस पूरे विवाद में जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई विवादित मुद्दों को, मुतनाज़ा मामला को कोर्ट में छोड़ दिया जाए, हम आगे की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ सैकड़ों मस्जिदें, सैकड़ों मंदिर, उनके परिसर खाली पड़े हुए हैं। गांव देहातों में यानी दरगाहों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में करोड़ों रुपया आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा गांव अगर जो है वो गैर तालीम याफ्ता रहता है, बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं, स्कूल और चीजें नहीं मिल पा, इन पे काम करने की जरूरत थी। इन चीजों को आगे बढ़ने की जरूरत। साथ में ये भी बात कही थी। ठीक है, एक मिनट इमरान जी भाई, जी, दहलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी, स्कूलों की और इनकी बात होनी चाहिए। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा तो एहतराम कर तो रहे हैं उसका। सुन लो, अभी आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर की बात वो एक एनजीओ को दिया गया था। रामलला ट्रस्ट अपने आप में एक एनजीओ है, वहां पर जमीन सुन लो मेरी बात पूरी कर। सोमनाथ मंदिर के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जगह लेकर ट्रस्ट को दिया गया। सरकार वो काम तो अभी भी कर सकती है। निर्मोही अखाड़ा भी है ना। मैं कह रहा हूं कि जब सरकार अगर पहल करेगी तो अखाड़ा, ट्रस्ट, वो सारा सब एक साथ में होगा। अब तो हिंदू की आस्था का मामला है, इसमें उस समय जो मामला था वो अलग था। आज ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है। तो रावत साहब, आप ये कहिए ना कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, जो सब्र है वो टूट रहा है। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, एक्शन लेना चाहिए। और जब सरकार को ये पता होता है कि देश में कहीं ऐसी स्थिति हो रही है तो सरकार एक्शन लेने में सक्षम है। वहां पर वो संविधान से आउट ऑफ द वे भी एक्शन ले सकती है। सामान्य केस के अंदर संविधान के अंदर जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़े गए, ऐसा नहीं लिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर जब मैं इस मरहले में आ गया हूं कि 30 सेकंड में फाइनल कमेंट सबको रखना है। महेश जी से शुरू करता हूं। महेश जी, 30 सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिए। जो कह रहे हैं, रावत साहब का जो कहना है और इनकी जो चिंता है, उस चीज से मैं भी सहमत हूं कि सरकार की जो ड्यूटी है, जो सरकार करना चाहती है, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जो भी नजरिया रखे राम मंदिर के मुद्दे पे, सरकार का अपना नजरिया होगा। और उन्होंने 89 की भी बात कही, और उससे कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सहयोगी संगठन हैं वो लोग भी सहमत थे कि प्रधानमंत्री की नीयत में किसी तरह की कोई बदनीयती नहीं है। राम मंदिर स्पष्ट रूप से बनाने की उनकी सोच है और समझ है। ठीक है, अतर हुसैन दहलवी साहब, फाइनल कमेंट आप। देखिए, मैं सीधी एक बात कहता हूं, कोर्ट और संविधान, ये दस्तूर जो है इस मुल्क की असास और बुनियाद है। हमने पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि तो अमेरिका जो है अपने आप को दुनिया का कदीम तर जमहूरियत कहता है, लेकिन दुनिया की सबसे मजबूत जमहूरियत हिंदुस्तान की।
और हमने बहुत सारे तनाजात के बावजूद वहां से निकल के आए हैं। तो मैं समझता हूं कि यकीनी तौर से श्री राम हिंदुओं के लिए आराध्य काबिल एहतराम है, उनका मंदिर अयोध्या में ही बनना चाहिए और भी मंदिर वहां अयोध्या के अंदर। लेकिन इस पूरे मामले को कोर्ट पर मुझको पूरी उम्मीद है कोर्ट सबकी भावनाओं और दस्तूर और संविधान का ख्याल रख के फैसला देगा। रावत साहब जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जी सलाम के दर्शकों को, कोर्ट में जो केस है वो टाइटल सूट का है और उससे आस्था का लिंक होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है अपने कानून के हिसाब से और हमें चाहिए अपना मंदिर। वो टाइटल सूट में अगर वो डिवीजन एज इट इज हाई कोर्ट के फैसले को कर देते तो मुझे लगता है राम मंदिर का रास्ता फिर भी अटक जाएगा। सरकार को 3 अधिकार होते हैं। अगर देश के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस होता है या कोई विदेशी आक्रमण करता है या देश में अशांति की स्थिति आती है तो सरकार वहां पर अध्यादेश ला करके उस मंदिर के निर्माण का रास्ता क्लियर कर सकती है और सरकार को करना चाहिए, जिससे कि हिंदुओं को कम से कम यह तसल्ली तो हो कि मोदी सरकार, योगी सरकार ने हिंदुओं के लिए अध्यादेश ला करके कुछ अच्छा काम किया। संजय चड्ढा साहब, फाइनल कमेंट आपका। जो बातें रावत साहब कह रहे हैं उस पर ही कि अशांति की स्थिति आती है तो सरकार को ये कदम उठा सकती है, मतलब ऐसी स्थिति क्या बन सकती है और इस पर क्या कानून इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार अपने हाथ में चीजों को लेकर के कर सकती है? देखिए, 30 सेकंड। 2 बातें। पहली ये कि रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो केस है ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल सूट है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भावना का इफेक्ट नहीं होगा किसी भी प्रकार से। ये जजेस ने भी वेरी क्लियरली कह दिया। जहां तक बात है कानून बनाने का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है सरकार को, वो निश्चित तौर पे कानून बना सकती है और ऐसा कानून जो कि उनको लगता है कि सही है। और लेकिन उनको बस एक चीज देखनी पड़ेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसमें सेकुलरिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, उसको किसी भी तरीके से हिलाया ना जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पर बहस के लिए। तो अब देखना यह होगा कि इस संघ के इस तंज का कितना असर हुकूमत पर होता है। हालांकि बाद में सफाई भी आ जाती है, लेकिन इस पर सियासत जरूर हो रही है। और क्या अभी भी कुछ वक्त जो बाकी है 70 दिनों का, 70-78 दिनों का, क्या मोदी हुकूमत कुछ बड़े फैसले लेती हुई दिखती है इन खास तौर से विवादित मुद्दों पर? यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम मुद्दों पर बहस को सुनने के लिए और हमारे तमाम मेहमानों का इसमें शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।